उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने के आरोपों पर कार्रवाई की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में 35 अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि इन अधिवक्ताओं ने फर्जी डिग्री के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण कराया और वकालत की। दरअसल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से कराए गए सत्यापन में इन अधिवक्ताओं की डिग्री और अंक पत्र फर्जी पाए जाने का दावा हुआ है। अलग अलग विश्वविद्यालयों से दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया गया, जहां संबंधित विश्वविद्यालयों में इन डिग्रियों को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बताया है। मामले में बार काउंसिल के सचिव आर.के. शुक्ला की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तो देखिए, न्याय का जो मंदिर है वहां उसका भी जो गलत फायदा है वो उठाया जा रहा है और ये जो मामला है वो सामने आया, जहां पर 35 अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि फर्जी जो डिग्री है उसको हासिल कर इन्होंने न्याय के मंदिर में जाने की कोशिश की। अगर पूरे मामले की बात करें तो अब सवाल सिर्फ 35 अधिवक्ताओं पर दर्ज एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि बार काउंसिल की ओर से करीब 100 अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दिए जाने की बात सामने भी आई है। ऐसे में पुलिस दस्तावेजों की जांच के साथ साथ ये भी पता लगाएगी कि आखिर फर्जी डिग्री और अंक पत्र संबंधित लोगों तक पहुंचे कैसे हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला समझा। करीब 100 अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर देने की बात ये सामने आई है और 35 के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो चुका है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, यानी कि इनका सत्यापन किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस विश्वविद्यालयों से दस्तावेजों की पुष्टि करेगी। अगर जिनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उन्हें आगे कंटिन्यू किया जाएगा और जिनके नहीं उनके कैंसिल किए जाएंगे। लाइसेंस फर्जी डिग्री कहां से मिली है इसकी भी पड़ताल होगी। फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वाले नेटवर्क पर भी बड़ी जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो मामला है प्रयागराज से सामने आया, अधिवक्ताओं से पूछताछ कर जुटाए जाएंगे महत्वपूर्ण तथ्य और आगे भी ये जो कार्रवाई है वो हो सकती है। जांच में सामने आएगा कि फर्जीवाड़े का पूरा जो नेटवर्क है वो कैसे सामने आया है और इसके पीछे असली जो चेहरा है वो कौन है। बार एसोसिएशन के बेस्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे, क्योंकि आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। 35 लोग इसकी चपेटे में आ चुके हैं और क्या और भी जो संख्या बढ़ सकती है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने था इस संदर्भ में बार काउंसिल ने सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा। 105 ज्यादा अधिवक्ता ऐसे पाए गए जिनकी फर्जी डिग्रियां हैं। अभी 35 लोगों के खिलाफ से थाने में अपराध पंजीकृत हो चुका है और आगे भी जांच में जो लोग फर्जी पाए जाएंगे वो जांच होगा। तीसरा इस बात का है कि अधिवक्ता जो प्रोफेशन है वो बहुत ही रेगुलेटेड माना जाता है और ऐसे में इस तरह के फर्जी वाड़ा करते हुए जो एडवोकेट के रूप में पंजीकरण करा लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए और किया जाएगा। हमारे बार एसोसिएशन द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई हम लोग करने का रिकमेंडेशन करेंगे कि जो भी डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे हैं उनको तत्काल इस पेशे से बाहर किया जाए। बैरिस्टर सिंह, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये मामला संज्ञान में आया, किस तरह से पता चला और क्या कुछ अभी इस पे बड़ी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और तमाम जो बाकी के अधिवक्ता हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे कि फर्जी कैसे हो सकता है, जो डिग्री है कैसे जो कोई भी अधिवक्ता है वो इसका इस्तेमाल करके न्याय के मंदिर में जा सकता है और लोग कैसे इस पर विश्वास करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गाइडलाइन डायरेक्शन दिया था कि जितने भी अधिवक्ता हैं उनका सीओपी कार्ड यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का वो जमा करें। इसमें वेरिफिकेशन चालू हुआ तो बहुत से अधिवक्ता ऐसे पा गए कि जो रजिस्टर्ड तो बार काउंसिल में हैं लेकिन वो ऐसे में कुछ केसेस की लिमिटेशन किया। एक केस साल में मांगे गए कि 5 साल में 5 केस दीजिए, जैसा कि हमारे हाईकोर्ट में एक साल में 5 केस मांगे जाते हैं। तो इस तरह से कई अधिवक्ता पाए गए जिनके पास कोई भी वकालतनामा नहीं है और जब हम वेरिफिकेशन गया इस सर्टिफिकेट डिग्रियों की तो जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग डिग्रियां ली गई हैं और वहां से कोई इस तरह की नहीं है सर्टिफिकेट जा रही है। उन्होंने डुप्लीकेट काउंसिल में अपना है।
और ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर हर 5 साल पे विकसित किया जाता है। 5 साल पर रिन्यूअल होता है सर्टिफिकेट का, और वही एडवोकेट हमारे यहाँ कर सकते हैं। अभी हाई कोर्ट में हमारे यहाँ एडवोकेट रोल होता है, और उसका भी हम जैसे देखते हैं, इसके बाद ही आगे उस पर वकालतनामा फाइल करने का परमिशन देती है। अच्छा, बैरिस्टर सिंह, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कब से ये लोग अपनी कार्रवाई में जुटे हुए थे, कब से अधिवक्ता को लेकर जो अनुभव है वो प्राप्त कर रहे थे, और इसको लेकर क्या आगे बड़ी जो कड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है? काफी लंबे समय से ये चला रहा था, लेकिन संज्ञान में जब उच्चतम न्यायालय का आया, जब उन्होंने जारी किया कि आप कार्ड वाले को ही वोटिंग राइट लेंगे, तब इसकी जांच हुई आई थिंक 2015-16 में, और 5 साल के लिए, फिर इस बार 5 साल के रिन्यूअल हुआ, और वोटिंग राइट उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलता है जो सीओपी धारक होते हैं। जी। अन्य जी। बैरिस्टर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो और भी चर्चा में बन गया है कि आखिरकार कैसे फर्जी दस्तावेज से ये जो अधिवक्ता है न्याय के मंदिर में पहुंचे। अब किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है, किस तरह का वहां पर माहौल है, उमा बताइए हमें। उमा शंकर। तमाम बाकी के अधिवक्ताओं का इस मामले को लेकर क्या कहना है, जो जिन्होंने फर्जी ये डिग्री हासिल की? जी, जो फर्जी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक अधिवक्ता जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व में बहस करते हुए था, बाकायदे उसकी डिग्री नहीं थी, और वह इंटर तक ही पास था, और काफी वर्षों तक वह प्रैक्टिस करता रहा, जिस पर संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो कई शिकायतें हुई, शिकायतों के बाद जो है माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जी, अधिवक्ता की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि ये मामला कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, हाई कोर्ट ने इसको लेकर बड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए। क्या कुछ इसमें और जरूरत है ताकि इसकी चपेट में, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 100 जो अधिवक्ता हैं वो भी आ सकते हैं, कितना ये जो संख्या है वहां पर बढ़ सकती है? उमा, देखिए, संख्या तो बहुत है, ये जांच का विषय है। FIR होने के बाद अभी जो है 35 अधिवक्ताओं पे जो है FIR हुआ है। जिस तरीके से जो है तहरीर दी जा रही है उससे हो रही है, और अभी मेरी लाइन थाना SHO से बात हुई, उन्होंने बताया कि तहरीर जैसे जैसे मिल रही है वैसे कार्रवाई की जा रही है, कार्य की जा रही है, जांच का विषय है। और देखिए, एक FIR होने से ही तो क्या कहते हैं, सबूत नहीं हो सकता है, जांच का विषय हो जाता है। जांच में जब सत्य पाया जाएगा, डिग्री फर्जी पाई जाएगी, माने जाएंगे। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर तमाम जानकारी के लिए।